गांव में एक बड़ा घर था जिसमें सावित्री देवी अपने बेटे राहुल के साथ रहती थीं। राहुल की शादी होती है एक पढ़ी लिखी, सुंदर और समझदार लड़की नेहा से। घर में खुशी का माहौल होता है, लेकिन सावित्री देवी का चेहरा थोड़ा सख्त रहता है। जैसे ही नेहा घर में कदम रखती है, सास बोलती है, हमारे घर में नियम बहुत सख्त हैं। यहाँ बहुओं को अपनी मर्जी से नहीं, घर के हिसाब से चलना पड़ता है। नेहा थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन मुस्कुराकर कहती है, जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। नेहा सुबह जल्दी उठकर पूरे घर का काम करती है। झाड़ू, पोछा, खाना, बर्तन, सब कुछ। फिर भी सावित्री देवी हर बात में कमी निकालती है। बहू, ये कैसा खाना बनाया है? ना तो इसमें नमक है, ना मिर्च है। यही सिखाया है तुम्हारे घर वालों ने? माफ कीजिए माँ जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। नेहा को घर का सारा काम करते करते शाम हो जाती है। सावित्री का चाय का टाइम हो जाता है। फिर नेहा सावित्री के लिए चाय बनाकर लाती है। बहू, इतनी फीकी चाय कौन बनाता है? एक भी काम तुमसे सही से नहीं होता। नेहा बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चली जाती है। मैं घर का सारा काम भी करती हूँ, सबका इतना ख्याल रखती हूँ। माँ जी को टाइम टाइम पे चाय, नाश्ता और खाना भी देती हूँ, फिर भी माँ जी मुझ पे चिल्लाती रहती हैं। पड़ोस की औरतें नेहा को भड़काती है। अरे नेहा, तुम इतना काम करती हो, फिर भी तुम्हारी सास चिल्लाती रहती है और तुम चुपचाप सब सुन लेती हो। जवाब देना सीखो नेहा, नहीं तो तुम्हारी सास ऐसे ही तुम्हें अपने इशारे पे नचाती रहेगी। नेहा पड़ोसन की बात में आ जाती है। उसे अपनी सास पे बहुत गुस्सा आता है और सोचती है, अब देखती हूँ माँ जी कैसे मुझ पे हुक्म चलाती हैं। अभी तक तो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी। तभी पड़ोसन बोली, अरे ओ नेहा, कहाँ खो गई नेहा? सुन रही हो? सुन रही हूँ दीदी, वो ना शाम हो गई, घर के काम भी करने हैं अभी। ठीक है नेहा, मैं भी चलती हूँ। अब नेहा सास से थोड़ी दूरी बनाने लगती है। काम तो करती है, लेकिन पहले जैसा प्यार नहीं दिखाती। एक दिन सास कहती है, बहू, आज चाय नहीं मिलेगी क्या? मेरी चाय का टाइम हो गया, तुझे पता नहीं है क्या? तभी नेहा गुस्से में बोलती है, माँ जी, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इतनी जल्दी है तो खुद बना के पी लो। सावित्री देवी नेहा के अंदर ये बदलाव महसूस करती हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती। एक दिन छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो जाता है। तुम्हारी परवरिश ही खराब है। तुम्हारे घर वालों ने यही संस्कार दिए हैं, बड़ों से ऐसे बात करते हैं। और आपने तो मुझे कभी अपनाया ही नहीं। मैं तो आपको अपनी माँ जैसा मानती थी, लेकिन आपने कभी मुझे अपनी बेटी समझा ही नहीं। फिर मेरे संस्कारों पे उंगली क्यों उठा रही हो आप? घर का माहौल पूरी तरह बिगड़ जाता है। राहुल दोनों के बीच फंस जाता है। कुछ दिनों बाद सावित्री देवी अचानक बीमार पड़ जाती हैं। उन्हें तेज बुखार और कमजोरी हो जाती है। राहुल काम पर चला जाता है। घर में सिर्फ नेहा और सास होती हैं। नेहा सोचती है, मुझे क्यों परवाह करनी चाहिए? कौन सा माँ जी मुझे अपना मानती हैं? मैं तो जितना करती हूँ उनके लिए कम ही रहता है। लेकिन अंदर से उसका दिल नहीं मानता। अगर मैं ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? राहुल जी तो ऑफिस चले जाते हैं, आखिर मेरे अलावा है ही कौन जो माँ जी का ख्याल रखे? मुझे ही करना पड़ेगा। जैसी भी हो, है तो मेरी सास ही ना। नेहा धीरे धीरे सास की देखभाल करने लगती है। दवा देती है, खाना बनाकर खिलाती है, रात भर जागकर उनकी सेवा करती है। एक रात सावित्री देवी आधी नींद में कहती है, बहू,
तुम मुझे छोड़कर मत जाना। नेहा ये सुनकर चौंक जाती है। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं यहीं हूँ, आप आराम से सो जाओ। अगले दिन डॉक्टर आता है और राहुल से कहता है, तुम्हारी माँ को दिल की बीमारी है, वो ज्यादा तनाव नहीं झेल सकती। नहीं डॉक्टर, ये आप क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। देखो राहुल, यही सच है। तुम खुद को संभालो और अपनी माँ का ख्याल रखना। ठीक है डॉक्टर, मैं माँ का पूरा ख्याल रखूंगा। राहुल रोने लगता है। तभी सावित्री देवी खुद सच्चाई बताती हैं। मैं सख्त इसलिए थी ताकि मेरी बहू मजबूत बन जाए। मैं चाहती थी कि मेरे बाद वो इस घर को संभाल सके। मैं तुझे परख रही थी, नफरत नहीं करती थी। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नेहा सास के पैरों में गिर जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं, तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। राहुल भी दोनों को देखकर भावुक हो जाता है। घर में फिर से प्यार लौट आता है।